इसके पीछे डॉक्टर्स को पता है कि ये शुरुआत हो गई है गर्मी की, ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने सबसे पहले समाज को संदेश दिया है कि अब ये ज़रूरत है, शुरुआत हमने करी है। ज़रूरत है आपके खुद के पहले जागरूक होने की कि हमारे को इस काम के लिए आगे आना है। हमारी पूरी नीमा इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है। एक व्यक्ति 3 मंथ्स के बाद दोबारा से डोनेशन कर सकता है। एक जो ब्लड की यूनिट है वो 3 जान बचाती है। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद NIT में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी नीमा फरीदाबाद NIT से जो एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है ये, और वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी उनसे बातचीत करते हैं। उनकी जो प्रेसिडेंट है मोहिनी अग्रवाल जी। नमस्कार मैम, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान तहलका में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने अब की बार यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो ऐसे ही आप करती रहती हैं सोशल सर्विसेज या? हमारी पूरी नीमा इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है। ये मेगा कैंप का आयोजन हम दूसरा मेगा कैंप लगा रहे हैं, बाकी छोटे छोटे कैंप्स हम लगाते रहते हैं। हमने पहला कैंप 2021 में लगाया था, तब हमने 120 यूनिट इकट्ठे किए थे। आज हम दोबारा से कैंप लगाने जा रहे हैं, तो इसमें अभी 12 बजे हैं और हम लोग 125 यूनिट ब्लड इकट्ठा कर चुके हैं। उम्मीद है कि ये आंकड़ा हमारा 200 से पार जाएगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर डिवाइन ब्लड ग्रुप बैंक के साथ किया है। मैं यहाँ प्रेसिडेंट होने के नाते अपने सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक जो ब्लड की यूनिट है वो 3 जान बचाती है। ये हमने सिर्फ डोनेट किया है अपना डिवाइन ब्लड बैंक को। वो डिवाइन ब्लड बैंक उस यूनिट को आगे देता है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। ये एक चैरिटेबल ब्रांच है। इसमें देने के बाद हमारा रोल नहीं है, देने के बाद डिवाइन ग्रुप का रोल चालू होता है। जहाँ जैसी उन्हें ज़रूरत होती है, थैलेसीमिया का कोई पेशेंट हो या किसी को सर्जरी के समय ब्लड की ज़रूरत हो या कोई एक्सीडेंटल केस हो, वो डिवाइन ग्रुप डिसाइड करेगा। हमारा काम सिर्फ रक्त दान करवाना है, रक्त कैसे यूज़ होगा वो डिवाइन ग्रुप सोचता है। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा भाटिया, मैं नीमा NIT फरीदाबाद की जनरल सेक्रेटरी। अच्छा मैम, अब की बार आपने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है और अलग अलग आप बता रहे हैं कि अलग अलग कैंप्स में आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं कि क्या आपको कैसे, मतलब कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं आप कि लोग यहाँ पे आएँ, आपके साथ जुड़ें? हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे अपने एक मेंबर का। उन्होंने अपने पर्सनल तौर पे सभी अपने कॉन्टैक्ट्स को, ग्रुप्स को, है ना, क्योंकि यू आर अ सिंगल यूनिट, आपके पास भंडार है, तो आप जितना अगर जागरूक होंगे, आप एक के साथ इंसान 100 से भी ज़्यादा, आपके मोबाइल में कितने नंबर्स होते हैं आप सभी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट ज़रूरत है आपके खुद के पहले जागरूक होने की कि हमारे को इस काम के लिए आगे आना है और अच्छा काम एक दृढ़ता से आगे करना है। सभी टीम मेंबर्स की, सभी मेंबर्स की और सभी संस्थाओं की, यहाँ पे सभी काउंसलर्स और हमारे लखा जी वगैरह का भी हमारे साथ में बहुत सहयोग रहा। तो सभी ने ही अपने लेवल पे सभी को जागरूक किया है, जिसके कारण हम इतनी सक्सेसफुली इतने अच्छे नंबर से ब्लड डोनेशन कलेक्ट कर पाए हैं। तो मैं सभी धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पे डिवाइन ब्लड बैंक का भी और बाकी अपने सभी। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ नीमा का, और अब नीमा NIT के हम फाउंडर सदस्य हैं सारे। और हमने ये कैंप लगाया है, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस कैंप के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रही थी और ऑलरेडी हम सामाजिक सेवा के काम करते रहते हैं। इवन डॉक्टर में भी जब पेंडेमिक होता है हमारी एसोसिएशन बिल्कुल खड़ी होती है। पेंडेमिक आया था, जैसे अभी आया था पहले, उसमें या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, हम सारे लोग तन मन धन से लगे होते हैं हमारी एसोसिएशन के। सर, अब की बार आप ब्लड डोनेशन कैंप में आए और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले नीमा एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो ऐसे शहीदी दिवस पे उन्होंने हमारे अपने आने वाली जनरेशन को, बच्चों को मोटिवेट किया और उनको एक तो ब्लड देने के लिए मोटिवेट किया, खून देने के लिए ब्लड मोटिवेट किया, और उसके अलावा जो हमारे शहीद हैं, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु जी हैं, सुखदेव जी हैं, उनको याद करने का, अपने शहीदों को, अपने
नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का मौका दिया उनको। ये ब्लड डोनेशन या रक्तदान ये इसलिए नहीं है, ये अपने देश के लिए है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, अपने आज़ाद देश में हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। अब की बार आपने नीमा एसोसिएशन ने आपको बुलाया, आप काउंसलर हैं तो आप उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, तो क्या लगता है कि अगला कदम आप क्या बताने वाले हैं कि अगला कदम इनको क्या होना चाहिए? ये एसोसिएशन इतनी पुरानी है और इतनी एक्सपीरियंस है कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता ही होगा कि ये लोग हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रक्तदान किया और ख़त्म हो गया। इनका काम वो रक्तदान, जो रक्त है वो सही जगह पर सही लोगों तक पहुँचे, उसके लिए भी ये लोग लगे हुए हैं। कहीं पे किसी तरीके का गलत काम नहीं होने देते। ये इसके लिए मैं इनको सलाम करता हूँ। क्या लगता है अब की बार आप ब्लड डोनेशन कैंप में पहुँचे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्लड कैंप का जो नोबल कॉज है ब्लड कलेक्ट करने का, कि जैसे भी हमारे एक सारे डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली बनता है, इसका कोई कृत्रिम अल्टरनेट नहीं है। तो ये बहुत नोबल कॉज है कि किसी के लिए हमारा दिया हुआ ब्लड अगर किसी के लिए काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। और प्लस में जो डोनर है उसको भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि उसकी जो बॉडी का ब्लड का जो रोटेशन है, सर्कुलेशन है, वो भी प्रॉपर मेंटेन होता है। तो ये एक अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो भी हमारे भी आज हमारी संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक की तरफ से 30 लोग अभी हमारे आए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम डोनर हैं और काफ़ी सारे लोग मल्टीपल टाइम डोनेट कर चुके हैं। तो जो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं उनका भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि एक जो सेटिस्फेक्शन है नोबल कॉज का, वो एक बहुत सराहनीय काम रहा है। ये जो यूनिट ब्लड है, एक व्यक्ति कितने यूनिट ब्लड दे सकता है? देखो, एक व्यक्ति 3 मंथ्स के बाद दोबारा से डोनेशन कर सकता है, और साल में कम से कम इस तरीके से आप 3 बार दे सकते हो ब्लड। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी हेल्थ ठीक हो, आपका HB लेवल अप्रॉक्सीमेटली 12 से ऊपर होना चाहिए। उससे कम अगर ब्लड है तो आपको ब्लड नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, आप फर्दर एनीमिक हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे बोन मैरो है वो 3 मंथ्स के बाद में, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स या खास करके हमारी जो फीमेल्स हैं वो घर पे खाने का ध्यान नहीं रखती, या कई बार पीरियड्स में उनको अगर साइकिल्स हैवी होते हैं तो उनको पहले अपनी HB की जांच करानी चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि किस वजह से उनको साइकिल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अपना HB लेवल हाई करना चाहिए, और इन द मीनवाइल आपको नहीं देना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन है दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड। उसके अलावा अगर आपको कोई डिजीज़ हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि अभी आपको ब्लड नहीं देना है, जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस, या जब अगर आपको फीवर है या किसी तरह की आप बीमारियों से ग्रस्त हैं तो आप कोशिश कीजिए आप ब्लड नहीं दीजिए, आप पहले अपना ट्रीटमेंट कराइए और उसके बाद ही आप ब्लड देने के लिए एलिजिबल हैं। क्या लगता है जब स्वास्थ्य व्यक्ति होता है उसे ब्लड डोनेट जब करना चाहिए तो क्या क्या प्रिकॉशंस उसे लेने चाहिए? एक तो सबसे पहले उसको नींद अच्छे से होके आना चाहिए और सुबह सुबह का खाना खा के आना चाहिए। पर अगर कोई पहले से ही नॉन इलनेस है उसको, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई ब्लड बॉर्न डिजीज़ जैसे मलेरिया, सिफिलिस वगैरह नॉन केस है उसका, या फिर फीवर वगैरह आ रहा है, तो उस चीज़ में तो हम प्रोहिबिट ही करते हैं कि उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ते हैं और साथ में पेशेंट जो डोनर है वो भी थोड़ा इल हो सकता है जस्ट डोनेशन के बाद, तो इसलिए इस चीज़ में तो अवॉइड ही करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे अब ये गर्मी का मौसम शुरू होता है, ब्लड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और फरीदाबाद नीमा ब्रांच ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ किया है। जो ऑर्गेनाइज ये हुआ है